अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बीवी कौन है? यानी कि एक शौहर के लिए बीवी कौन है, क्या मायने रखती है इस्लाम में, अल्लाह उनके रसूल क्या फरमाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बने रहें लास्ट तक मेरे साथ। इस वीडियो में इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि बीवी कौन है शौहर के लिए और क्या मायने रखती है। दोस्तों, अगर आप नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि बीवी कौन है। समंदर ने कहा, बीवी वो है जो शौहर का हर दुख झेल लेती है। बेशक की हकीकत है ये बात कि बीवी अपने शौहर का हर एक दुख दर्द, हर एक परेशानी में साथ देती है और झेलती भी है। और आसमान ने कहा, बीवी वो है जो शौहर के हर दर्द पर रोती है। बेशक ये भी सच है कि अगर शौहर को तकलीफ़ है, अगर नेक बीवी है, नेक शौहर है, तो कोई भी बीवी अपने शौहर को परेशानी में नहीं देख सकती है और वो शौहर की हर एक परेशानी और दर्द को समझती है और रोती भी है। दोस्तों, दिल ने कहा, अगर शौहर दिल है तो धड़कन उसकी बीवी है। बेशक ये भी हकीकत है कि मियाँ बीवी एक लिबास हैं एक दूसरे का। ये इस्लाम में है कि मियाँ बीवी लिबास हैं एक दूसरे का और बीवी पसलियों की हड्डी से बनाई गई है जो कि टेढ़ी है। और इसीलिए नबी पाक का फरमान है, नबी पाक फरमाते हैं कि औरत टेढ़ी हड्डी है, टेढ़ी है, अगर उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी। इसलिए बीवी से नरमी से पेश आएँ आप, क्योंकि बीवी भी आपके हर एक दुख दर्द में आपको समझती है और आपका साथ देती है। और अगर शौहर दिल है तो बीवी धड़कन है, ये बात याद रखिएगा। जन्नत ने कहा कि बीवी के बिना शौहर की जन्नत में कोई औकात नहीं है। ये चीज़ शौहर को समझना चाहिए। नमाज ने कहा, बीवी अपने शौहर को जन्नत में पाने की ख्वाहिश रखती है। बेशक ये भी हकीकत है कि एक नेक बीवी, एक बीवी अपने शौहर को जन्नत में पाने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक शौहर अपनी बीवी को जन्नत में पाने की ख्वाहिश रखता होगा, क्योंकि उसको तो हूरें चाहिए। जैसे कि दुनिया में भी सभी औरतों को देखना चाहते हैं, सभी औरतों को वो आदमी की ये फितरत होती है। वो अपनी औरत को ये चाहता है कि वो एक पर्दे के अंदर रहे, कोई उसकी झलक ना देखे, लेकिन खुद क्या है वो सबको देखना चाहता है, सबके साथ रहना चाहता है, जो कि सही नहीं है इस्लाम में भी और इंसानियत के हिसाब से भी सही नहीं है। तो आप अपने आप को ना सुधार लें और इस्लाम के हिसाब से और इंसानियत के हिसाब से चले कि अगर आपकी बीवी आपके लिए नेक है और आपके लिए ही है तो आप भी उसके लिए रहें, क्योंकि मरने के बाद दोस्त आपको इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। और दुआ ने कहा, बीवी वो है जो अपने गुनहगार शौहर की रोज़ी में बरकत का सबब बनती है। बेशक ये भी हकीकत है कि शौहर कितने भी गुनाह कर ले, कितने भी गलत काम कर ले, एक बीवी अपने शौहर को माफ़ कर देती है और रिज़्क की दुआ करती है, बरकत की दुआ करती है और उसका सबब भी बनती है। लेकिन क्या शौहर अगर बीवी से कोई गुनाह हो जाए तो क्या आप उसको माफ़ करेंगे? तो जैसे आप समझते हैं कि आपसे कोई गलती हो जाए तो बीवी माफ़ कर दे, तो आप भी उसको माफ़ करें और ऐसा सिचुएशन आने ही ना दें अपनी लाइफ में कि आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करना पड़े। आप भी सही से रहें, आपकी बीवी भी अपने हिसाब से सही से रहे, इस्लाम के हिसाब से रहे। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह फरमाता है कि बीवी मेरी तरफ से अपने शौहर के लिए एक कीमती और नायाब तोहफ़ा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शौहर से आप वो बात कर सकती हैं जो किसी से नहीं कर सकती, उसी तरह शौहर अपनी बीवी से वो बातें कर सकता है जो कि वो किसी से भी नहीं कर सकता है। एक टाइम होता है कि एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, लाइफ में लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है और वो मोमेंट लाइफ में सबके लिए आता है। इसलिए आप जो है एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के रिश्ते में
جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، اس کو رکھیں، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں ایک دوسرے کو۔ اور اگر آپ کو یہ میری باتیں اور یہ ویڈیوز صحیح لگی ہوں، میری باتیں صحیح لگ رہی ہوں، تو آپ کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں، بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اور دوستوں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔